राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Gaura Gaura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.
हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रभुपाद की। हरि बोल हरि बोल। बहुत ही सुंदर कीर्तन प्रभु जी। तो बिफोर स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रभु जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सही भक्तों को। तो आज की क्लास में सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी बेसिकली ओरिजिनली उड़ीसा से हैं और उन्होंने अपनी मास्टर इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से की हुई है। उसके बाद प्रभु जी ने जिस तरह से अपने जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने अपने प्रभुपाद के जन्म स्थान कोलकाता को ही लगभग 8 साल पहले ज्वाइन किया है और श्री श्री राधा गोविंद जी के वेरियस कैपेसिटी में उन्होंने सेवा की है। जैसे कि अपने जानते हैं कि नीचे जो अपना टेम्पल हॉल के नीचे में जो अपना ये बना है, अपना मैचेस वाला गिफ्ट वाला दुकान बना हुआ है टेम्पल हॉल के नीचे में, वो प्रभु जी का गोविंदा जो नया रेस्टोरेंट बना उसमें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, संकीर्तन डिपार्टमेंट में, राज विद्या में, मतलब इस तरह से प्रभु जी ने काफी अपने हार्ड वर्किंग के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में सेवा की है। और प्रभु जी ने बहुत सारे यूथ को भी प्रीचिंग किया है और उनके साथ उनको असिस्ट करने में, उनके कांग्रेगेशन में प्रीचिंग करने में काफी उन्होंने उनको सहायता की है। और जैसा कि अभी प्रभु जी के अपने कॉम मेंबर अपने टेम्पररी में मैनेजमेंट में अभी कॉम मेंबर हैं और उसका देखरेख कर रहे हैं अभी। और प्रभु जी का जैसे पता ही बताया मैंने भी, यूथ प्रीचिंग, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज में प्रभु जी का काफी योगदान रह रहा है। तो मैं सही भक्तों से अनुरोध करूंगा कि प्रभु जी का एक बार 3 बार हरि बोल बोल करके हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। क्योंकि हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, उसके बारे में प्रभु जी हमें कुछ बताएंगे। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके संग में आके बहुत एंथुसियास्टिक आप लोग थे कीर्तन में। तो विल स्टार्ट, हम प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं श्रीराम साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज का जो क्लास है, एक्चुअली मेरा हिंदी उतना सही नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो भागवत में एक सुंदर सा वर्ष श्लोक है जो पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है। वो ऐसे आता है कि सवै पुंस परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्ष्य अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये जो सुंदर सा श्लोक भागवतम में है,
ये जो हर जीवात्मा, हम लोग सब जो आनंद का उपभोग में ढूंढ रहे हैं, जो आनंद कहाँ पर है, यही तो हमारा लक्ष्य है जीवन का। प्रत्येक चीज में ये इसका उत्तर देता है कि सवै पुंसा परो धर्म, वो जो धर्म, ये सब जड़ जगत का धर्म से परे है, ऊपर है। या तो भक्ति अधोक्षज, जब भगवान के हम भक्ति करेंगे, अधोक्षज भगवान के, और कैसा भक्ति होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की होना चाहिए। क्या? कोई हेतु नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि हम हर कुछ जो भी चीज करते हैं, क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ हेतु रहते हैं, कुछ ना, हर कोई चीज करते हैं प्रैक्टिकली। पूरा जगत इसमें स्वार्थ, सबका स्वार्थ रहता है हर कुछ चीज में, देखेंगे। लेकिन ये यहां पर बोला गया अहेतु की, क्योंकि ये जड़ जगत सबका स्वार्थी जीवन है, मतलब सब अपने के लिए जी रहे हैं, मतलब सब अपना इंद्रिय तृप्ति के भोग करने के लिए जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन चिन्मय जगत है, उसमें भगवान के प्रति विधान के लिए काम कर रहे हैं, प्रति विधान के लिए सब सेवा कर रहे हैं। तो जो अहेतु की मतलब कोई हेतु नहीं, तो क्या बिना हेतु के करेंगे? नहीं। क्या हेतु है? भगवान के प्रति विधान के लिए करना है जो भी कुछ कर्म करना। तो हमारा जीवन में जो कुछ हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम क्या है, भगवान के खुशी के लिए करने का प्रयास करना चाहिए। जब ये चेतना से हम हमारे जीवन को चलाते हैं, तो वो जीवन भक्तिमय जीवन होता है। भक्ति करने का ये मतलब नहीं कि सुबह आ गए जप कर लिए और हो गया हमारा भक्ति करना, नहीं। पूरा दैनिक जीवन, जो हमारा पूरा जीवन है, जीवन शैली है, पूरा सारा दिन, हर पल कैसे भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है, हर पल कैसे हम भगवान के चिंतन कर सकते हैं, वो है भक्ति जीवन। लेकिन कभी कभी हम शुरू में लगता है कि भक्ति मतलब सुबह सुबह उठ गए मंदिर में, एक सप्ताह में एक बार चले गए मंदिर, नहीं तो कभी कभी लगता है कि भक्तों को संग करे, कुछ कथा कीर्तन सुन लिए। ये सही है, शुरू में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन संपूर्ण रूप से भक्तिमय होना पड़ेगा। तभी क्या बोला है, अहेतु की अप्रतिहता, वो जो सेवा कर भगवान के, उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रतिहता मतलब अप्रतिहता, कोई बाधा नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक सिंपल एग्जाम्पल देते थे, बहुत पसंद आया मेरे को। प्रभुपाद के क्लास सुन रहे थे, वृंदावन में दे रहे थे, बोल रहे थे कि जो हम जो भक्ति कर रहे हैं, वो कभी किसी भी चीज, कोई भी जड़ जागृति, कोई भी बाधा से वो बंद नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद उसमें बता रहे थे कि देखिए, ये जो विदेशी लोग जो बैठे हैं मेरे सामने, उनके उधर विदेश में कभी नीचे बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर पल हर समय वो क्या, चेयर पे बैठते हैं, नहीं तो गद्दी पे बैठते हैं, नहीं तो सोफा पे बैठते हैं, इनका वो अभ्यास है, प्रभुपाद बोले थे। लेकिन यहाँ पर आके वो लोग क्या, नीचे बैठ के क्लास कर रहे हैं। देखो, नीचे बैठ के इधर, नीचे बैठ के ये लोग इधर हमारा क्लास सुन रहे हैं। तो दो चीज मेरे को पसंद है उसमें से, प्रभु दो चीज पसंद आया। एक चीज है कि प्रभुपाद ने कैसे ये चीज हम लोग को समझाया कि कोई भी चीज जीवन में बाधा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको लगता है ये नहीं होने से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होने से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, उसी के लिए हमको बहुत बाधा होती है। तो लेकिन इधर श्रील प्रभुपाद हमको एक साधारण उदाहरण से हमको समझा रहे हैं, कैसे जो तो साधारण उदाहरण से हमको समझा रहे हैं कि कैसे थोड़ा सॉरी, तो एक साधारण उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे हमको भक्ति करना है, तो एक कोई भी चीज हमको बाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसा जब हम भक्ति करेंगे तब हमको वो संतुष्टि, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो आत्मा का जो प्रसन्नता, जो जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, अंदर की शांति, अंदर की जो प्रसन्नता के लिए ढूंढ रहे हैं आत्मा की, वो उसी से प्राप्त होने वाला है। कैसे? भगवान के अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करने से। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, जो भागवत में बोला गया है
अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन आप हम लोग देखेंगे कि हम लोग का अवस्था क्या है अभी, हर पल हर समय हम क्या हमारे संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर सा श्लोक बताते हैं, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा भरे तारे बोले काम। तो बोलते हैं उसमें सुंदर सा श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, कृष्ण की प्रीति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। जब हम खुद के लिए करना चाहते हैं तब क्या है, काम। तो इसका सिंपल, तो ये इसका सिंपल चीज, इसका ये मतलब है कि हम जगत में जो कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हम अपने आप को शरीर बोल के मानते हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारे अंदर जो है, जो गीता के प्रथम शिक्षा जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, वो गलत है। और वो अहंकार के कारण क्या हो रहा है, हर कुछ चीज हम करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद के सुबह एक लेक्चर हम लोग सुन रहे थे, बोल रहे जो चेतना है कि हम शरीर हैं और जो भी कुछ इससे लिंक्ड है, जो भागवत में श्लोका बोला गया, यस्यात्म बुद्धि गुणपेक त्रिधातु के, जो भी कोई आदमी सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, प्रभुपाद बोलते हैं वो पशु समान है, उस श्लोक में बोला गया। ये बोलने का ये मतलब है कि क्योंकि हम अपने आप को क्या बोलते हैं, शरीर बोल के मान रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने आप को प्रसन्न करने में लगे हैं। लेकिन असली प्रसन्नता कहां से मिलने वाला हमको समझ में आया, भगवान की खुशी से, भगवान को आनंद प्रदान करने में, भगवान को खुशी करने में। क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ये अपने शुरू के शिक्षा में बोलते हैं कि ये नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, लोग तो आनंद का उपभोग में ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनको पता नहीं कि असली आनंद कहां पर मिलने वाला है। उनको लग रहा है कि शरीर से जुड़ा हुआ जो भी चीज, और मेरा यदि घर को ठीक रखूंगा, या मेरा रिलेटिव जो ये शरीर से जुड़ा उनको ठीक रखने से, या मेरे शरीर को ठीक रहने से, या मेरा पोस्ट पोजीशन ठीक रहने से, या मेरा इंद्रियों को संतुष्टि करने से मेरे को आनंद मिलने वाला है। ये एक गलत प्रेमी हमको बिठा हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ है, हमारा इंद्रियों क्या हुआ है, कंटेमिनेटेड, दूषित हो चुका है। इसीलिए हम जब भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर बोल के मानते हैं। तो जो श्लोक आता है कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादु स्वयं एवं स्फुरत। एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें यह बोलाया गया कि हमारे जो इंद्रियों जो कि दूषित हो चुका है, क्यों दूषित हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर बोल के मानते हैं, और हम ये शरीर के जुड़ा हुआ जो भी चीज उसको अपना बोल के मान के उसको आनंद या उसको उपभोग करने में लगे हैं। उसी के कारण हमारा हर इंद्रियां दूषित हो चुका है। सिंपल एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, क्या है, ये जड़ जगत में कुछ भी बहुत सुंदर चीज है, उसको हम अपना उपभोग करने के लिए देखना चाहते हैं। कुछ भी चीज, बाकी भी इंद्रिया देखें, कुछ अच्छा टेस्ट, कुछ खाने के लिए अच्छा हमको चाहिए टंग में, उसको देखना चाहते हैं। लेकिन इधर ये श्लोक में बोला गया कि ये इंद्रियों से जब हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या भगवान को जो हमारे अंदर जो स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्व कबुनॉय श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदय, तो जो हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है उसको जागृत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान का सेवा करना पड़ेगा। बिना भगवान के सेवा किए हम भगवान को समझना मुश्किल है। यही ये श्लोक में बोला गया, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादु स्वयं एवं स्फुरत अतः। हमारे ये दूषित इंद्रियों से हम यदि भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो
हम समझ नहीं पाए। अतः श्री कृष्ण नामक ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से हम भगवान को ग्रास्प या भगवान को समझ नहीं सकते हैं। एक ही उपाय कैसे है? सेवा करने से। तो ये पहला कारण है जो हमको ये उत्सव, आज का जो टॉपिक है, हम उत्सव क्यों मनाते हैं, उत्सव क्यों मनाते हैं। जैसे हमारा कल क्या है? पुष्य अभिषेक, या नहीं? बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उत्सव क्यों मनाते हैं, ये पहला प्रश्न आता है। अभी देखेंगे तो हमारा प्रभु जी सॉरी, कल है? हाँ, कल पुष्य अभिषेक है। मंडे, कल है। मंडे का बात हुआ? हाँ मंडे, सॉरी मंडे है, करेक्ट। हाँ, थैंक यू। 17, इट इज ऑन 17। हम्म, सो परसों जो पुष्य अभिषेक है, यस, हाँ। तो उत्सव क्यों मनाते हैं, ये पहला कारण ये है हमारे जीवन में कि हमारे जो इंद्रियां जो दूषित हो चुका है, उसको भगवान को समझने का अधिकार या भगवान को समझने का उपयोगी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान के सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए और एक श्लोक में आता है एक सिंपल, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये रूप गोस्वामी जो कंडीशन लिविंग एंटिटी, जो बद्ध जीवात्मा है, उन लोग के लिए बोले हैं। जैसे हम लोग सब बद्ध जीवात्मा है, शरीर में बद्ध है, मतलब इसका मतलब हम बद्ध जीवात्मा है। श्रील प्रभुपाद एक सिंपल उदाहरण दे रहे थे, कल प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे थे, बता रहे थे कि प्रभुपाद गए थे अमरावती का जेल में गए थे, तो प्रभुपाद बता रहे थे जो लोग जेल में हैं उसका मतलब ये समझ सकते हैं कि वो क्रिमिनल या वो कोई कुछ क्रिमिनल या कुछ दंडित कर्म किया है या नहीं। ऐसे नहीं कि अच्छा कर्म करके जेल के अंदर बैठा हुआ। तो वैसे प्रभुपाद बोले कि द फैक्ट और द हम ये जगत में ये शरीर से बंधे हुए का ये सिंपली हम समझ सकते हैं कि हम बद्ध जीवात्मा है। तो बद्ध जीवात्मा के लिए रूप गोस्वामी हमारे जो इतने बड़े आचार्य वो बताते हैं कि भक्ति किस तरह से करना चाहिए हम लोग को, ताकि हम धीरे धीरे भगवान को समझ पाएंगे। और जब भगवान को धीरे धीरे समझेंगे, भगवान का गुणावली, भगवान का रूप, भगवान के नाम की महिमा के बारे में जब हमको समझ में आएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे अंदर जो प्रेम है वो धीरे धीरे जागृत होगा। तो किस प्रकार का भक्ति करना है, ये रूप गोस्वामी हमको इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। क्या बताते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इसी श्लोक के ऊपर हम थोड़ा इस बार 2-3 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हम हर उपाधि से मुक्त होके तत्परत्वेन निर्मलम, पूरा संपूर्ण रूप से भगवान की सेवक के रूप में जब हम अपने इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेन में से जो इंद्रिय है हमारे, ऋषिकेश जो इंद्रियों के जो मालिक हैं, उनके सेवा में यदि लगाएंगे तो क्या होता है? उसको सेवनम भक्ति रुचित, उसको भक्ति कहला जाता है, उसको बोला जाता है भक्ति। तो क्यों बोला गया इधर ऋषिकेन ऋषिकेश? क्योंकि हम जस्ट ये पिछला श्लोक में क्या सीखे कि हमारा जो इंद्रिय है वो दूषित हो चुका है, उसको जब हम भगवान के सेवा में लगाएंगे तब जो इंद्रिय क्या है धीरे धीरे शुद्ध होगा। अभी जो इंद्रिय हैं जड़ वस्तु के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित है, लेकिन जब हम भगवान के सेवा में लगाएंगे तब क्या होगा? धीरे धीरे वही इंद्रिय धीरे धीरे क्या होगा? भगवान के गुणों के प्रति, भगवान के रूप के प्रति आसक्ति हो जाएगी, तब वो इंद्रिय क्या है? शुद्ध हो जाएगी। तो जो फेस्टिवल है, ये उत्सव है, वो क्या है? हमको एक बहुत सुंदर सा अवसर प्रदान करता है। कोई भी उत्सव है, प्रैक्टिकली देखें, कोई भी उत्सव है, गौर पूर्णिमा हो या जन्माष्टमी हो, तो देखेंगे एक सुंदर सा अवसर प्रदान करता है कि ताकि हम अपने इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है? सप्ताह में एक बार आते हैं हम मंदिर, थोड़ा कुछ सेवा करते, नहीं तो कीर्तन करके चले जाते। लेकिन जब उत्सव होता है हमारे,
अभी तो कोविड के कारण हम ज्यादा से ज्यादा मंदिर में नहीं आ पा रहे, लेकिन हम यदि सोचेंगे कि जब कोई भी उत्सव होता है मंदिर में, देखेंगे गौर पूर्णिमा हो या जन्माष्टमी हो, ताकि बहुत सारा सेवा करने का अवसर आ जाता है। किसको प्रसादम सर्विंग करने का या बहुत परिमाण में प्रसाद बनाने का, किसको भगवान के लिए माला बनाने का बहुत सुंदर सुंदर सा, किसको भगवान का बैकअप रूप में जाके बैकअप करने का। तो अलग अलग प्रकार का सेवा अवसर हमारे पास आता है, ताकि हम पूर्ण तरीके से हमारे जो इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगा सकें। और जब हम पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब ये इंद्रियां क्या होता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है। जब ये धीरे धीरे शुद्ध होता है, तब हमारे अंदर भगवान का समझने का, जो इंद्रियों के पास भगवान के प्रति आसक्ति होती है, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, और जिससे हम भगवान को धीरे धीरे समझने के उपयोगी होते हैं। यद्यपि भगवान चाहे तो अपने आप को प्रकाश करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं भगवान को समझ सकता हूं, नहीं, हमारे अंदर कोई भी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को समझ पाते। जब भगवान हमारे सेवा से प्रसन्न होते हैं, वो अपने आप को हमारे सामने प्रकाश करते हैं। ये है सिंपल। ऐसे नहीं कि प्रभु हम सेवा कर लिए तब भगवान क्यों नहीं दिख रहे। हम यदि भगवान को सेवा करके प्रसन्न करेंगे, तो भगवान हमको धीरे धीरे अपने रूप गुण सब कुछ प्रकाश करेंगे। उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का रूप कितना सुंदर है, भगवान का गुण कितना महान है, भगवान का प्रेम कितना विशाल है प्रैक्टिकली। इसीलिए हम देखते हैं ना, हम ये जड़ जगत में प्रैक्टिकली उसको क्या बोलते हैं, वी आर रॉटिंग, सड़ रहे हैं प्रैक्टिकल बोलते हो। मतलब कोई ज्ञान नहीं है कि भगवान है, ऐसा अवस्था था हमारा। भगवान है, भगवान के साथ हम प्रेम कर सकते हैं, ये जड़ जगत से परे कुछ चिन्मय जगत है। लेकिन भगवान की कृपा या भगवान की करुणा इतना विशाल, इतना महान है कि भगवान ना कि खुद आते हैं इस जगत में, और अपने एसोसिएट या अपने पार्षदों के साथ आके सुंदर सा लीला इधर हमारे ये जड़ जगत में करते, ताकि हम ये लीला को सुन के, लीला के बारे में समझ के, उसके प्रति आकर्षण हमारा जो भूल गए भगवान को, उसको प्रति दोबारा आकर्षण हमारे हृदय के अंदर पैदा हो या जागृत हो। तो धीरे धीरे जब हमारा इंद्रिय शुद्ध हो जाता है भगवान की सेवा में लगा के, तो अब क्या होता है, तब हम भगवान को धीरे धीरे समझ पाते हैं। भगवान अपने आप को प्रकाश करते हैं, इससे हम धीरे धीरे भगवान को समझ सकते हैं। तो ये उत्सव मनाना ये बहुत जरूरी, क्योंकि आप देखेंगे चिन्मय जगत में, देखेंगे जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज टोल्ड, ये बोला गया कि एवरी वॉक इज ए डांस, हर कोई हम जो चलते हैं वो एक क्या है, नृत्य है। और एवरी टॉक इज ए सॉन्ग, हर कोई हमारा बात करते हैं वो क्या है, गाना है। कितना मधुर है ना, कि क्योंकि हर कोई का आशा है कि ऐसा एक जगह जाएं जहां पर हम हर समय आनंद के साथ नृत्य करें, हर समय आनंद के साथ कीर्तन करते रहें। ऐसा जीवन जीने के लिए हमारा हृदय कितना लालायित है प्रैक्टिकली देखेंगे तो। और चिन्मय जगत वैसा है, हर कोई वही चाहता है, देखेंगे। इसलिए आप, और महाप्रभु का कितना कृपा है, आप देखेंगे वो जो पद्धति लेके आए हैं वो क्या है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। कितना सुंदर सा पद्धति है, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और प्रसाद लीजिए। और यही चिन्मय जगत का वातावरण। और हम जो उत्सव में क्या करते हैं, बहुत से ज्यादा भगवान के गुण कीर्तन सुनते हैं, आनंद के साथ कीर्तन करते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो ये उत्सव हमारे जीवन में एक नया प्रेरणा प्रदान करता है। ये भी एक कारण है जिसके लिए उत्सव हमारे प्रभुपाद ने कृपा करके कितना उत्सव दिए हैं। जैसे जयपताक महाराज ने एक सुंदर सा वैष्णव गीत लिखे थे जिसमें बोलते हैं, प्रभुपाद की कृपा से हमको क्या क्या उत्सव मिलता है, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा। प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम हर महीना एक बड़ा उत्सव है हमारे जीवन में, देखेंगे। और ये बोला जाता है कि होल कृष्ण का, पूरा कृष्ण भावनामृत एक हर दिन एक उत्सव मना सकते हैं।
प्रभुपाद बोल रहे थे कि शिष्य को, एक बार एक भक्त बहुत आनंद हो गए थे उत्सव में, तो प्रभुपाद बोले थे प्रभुपाद कितना आनंद है उत्सव में होता है। तो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद हर दिन हमको ऐसे उत्सव मनाना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि मैं चाहूंगा तो आपको हर दिन के लिए एक एक अलग अलग उत्सव दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसको ग्रहण करने के लिए अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हम एक दिन जन्माष्टमी पालन करेंगे, एक दिन गौर पूर्णिमा में आनंद से नाचेंगे, इसके बाद 7 दिन घर में जाके सो जाते ऐसा, क्योंकि हमारे पास ग्रहण करने का शक्ति कम है। हम कीर्तन में बहुत अच्छे से डांस करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद पैर दर्द करता है, प्रभु नहीं कर पाएंगे, और ऐसा होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हम यदि लीला सुनेंगे, देखेंगे कि 3 दिन तक 7 दिन तक महाप्रभु के पार्षद नृत्य करते थे। वही महाप्रभु लेके आए हैं। महाप्रभु के यदि आप लीला सुनेंगे तो हर पल एक उत्सव रहता था। देखिए महाप्रभु के जो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो ऐसा एक उत्सव मनाता था। महाप्रभु ने कितने उत्सव मनाया चैतन्य चरितामृत में। जब पुरी में थे तो स्नान यात्रा, ये उत्सव क्या बोलते रथ यात्रा मनाते थे, जन्माष्टमी मनाते, अपने पार्षदों के साथ इतना सुंदर सुंदर उत्सव मनाते थे। और उत्सव मतलब क्या करते थे, कीर्तन होता था और महाप्रभु ने ड्रामा करते थे। हम भी ड्रामा करते हैं उत्सव में, देखेंगे तो महाप्रभु भी ड्रामा करते थे अपने पार्षदों के साथ, अलग अलग सा ड्रामा करते थे। इसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लेके आते थे और भक्तों के साथ मिलके बांट के प्रसाद लेते थे। तो ये जो उत्सव मनाना हमारे जीवन में इतना सुंदर सा प्रेरणा देता है, पुनः जागृत कर देता है। हमारा जो उत्साह रहता है भक्ति करने के लिए, वो क्या होता है, कभी कभी जड़ जगत में अलग अलग बाधाएं या अलग अलग कारणों से धीरे धीरे क्या हो जाता है, नम या धीरे धीरे स्लो हो जाता है। हम थोड़ा भक्ति में थोड़ा आलस बन जाते हैं, नहीं तो कभी कभी भक्ति में कभी हमारा चेतना जड़ जागृतिक थोड़ा हो जाता है, भगवान के भक्ति करने में थोड़ा ढीलापन हो जाता है। लेकिन जब ये उत्सव आता है, एक नया सा प्रेरणा हमारे अंदर जागृत कर देता है। उससे क्या होता है, हमको भगवान के भक्ति प्रति जो तीव्रता है, जो उत्साह है, फिर से जाग उठता है। तो ये उत्सव बनाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब उत्सव मनाते हैं तब हमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो भगवान की, प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान यदि जन्म नहीं लेते तो जन्माष्टमी नहीं मना पाते, गौर पूर्णिमा नहीं मना पाते, हाँ या नहीं। भगवान के सुंदर सुंदर लीला है, झूलन यात्रा है, सुंदर सा लीला है कि जैसे सलील विहार है, स्नान यात्रा है भगवान जगन्नाथ के, रथ यात्रा है जो भगवान। तो ये जो भगवान ने इतना सुंदर सुंदर सा उत्सव प्रभुपाद की कृपा से हम पालन करने का अवसर मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा इंद्रिय भगवान के तो सेवा में परिपूर्ण रूप से उसी समय के लिए एटलीस्ट तो अच्छे से लगता है, उतना नहीं, जीवन में एक नया सा प्रेरणा देता है, ताकि हमारा जो भक्ति में जो ढीलापन आ जाता है वो फिर से एक आनंद उपभोग करके, भक्ति में आनंद उपभोग करके क्या होता है, हम फिर से भक्ति में तीव्रता या उत्साह प्रदान मिलता है। तो ये दूसरा कारण था कि इंद्रियों को बहुत मात्रा में, या वी कैन एंगेज आवर सेंसेस, हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में पूरी तरह से लगा सकते हैं। जब उत्सव आता है संपूर्ण तरह से, बहुत सारा सेवा का अवसर रहता है, तो हमारे इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, ये जो उत्सव जब हम मनाते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत का हर पल का चीज है, वही हम देखते हैं ना कृष्ण बुक में या चैतन्य चरितामृत में, क्या देखते हैं, भगवान जब जन्म लेते हैं तो नंद महाराज कितना उत्सव मनाते, कितना गायों को दान करते हैं। जब वसुदेव जेल में हैं लेकिन उतना आनंद उपभोग कर रहे हैं कि वो 9 लाख गायों को मन में दान करते हैं, और जब जेल से बाहर आते हैं एक्चुअली दान करते हैं, देखेंगे तो हर पल कृष्णा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अपने हाटू या क्या बोलते हैं उसको, नी से चलने शुरू कर दी तो एक उत्सव बन गया। तो हम देखेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम देखेंगे जो चिन्मय जगत में एक हर पल उत्सव मनाते हैं। क्यों? भगवान को आनंद देने के लिए। और ये जड़ जगत में वही जो वो लोग चिन्मय जगत में क्या करते हैं, उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको वो प्रकाश करते हैं कि उत्सव के रूप में।
और ये चिन्मय जगत, ये जड़ जगत में हम लोग वही प्रेम को क्या बोलते हैं, जागृत करने के लिए हम उत्सव मनाते हैं, ताकि हम अपने इंद्रियों को संपूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लगाएं और भक्ति में एक नया सा प्रेरणा जागृत हो। और तृतीय कारण क्या है कि जब हर भक्त मिलके क्या होता है, मिलके सेवा करते हैं और उससे जो आनंद मिलता है वो हमको एक चिन्मय जगत का झलक दिखाता है। चिन्मय जगत में क्या करते हैं, सब भक्त मिलकर सेवा करते हैं, उनका हृदय से हृदय आपस में एक क्या बोलते हैं, यूनाइटेड एट हार्ट, हृदय से एक दूसरे के प्रति एक बंधन बन जाता है। किस प्रकार का बंधन, नॉट बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के आधार पे नहीं, भगवान के भक्ति की और भगवान के सेवा के आधार पर बनता है। तब क्या होता है, जब भगवान के सेवा के आधार पर जो हृदय के दो भक्तों के अंदर हृदय का जो बंधन बनता है वो इतना सुमधुर होता है कि वो हमको एक आध्यात्मिक जगत का एक झलक दिखाता है। क्या होता है, एक आध्यात्मिक जगत का झलक दिखाता है। उससे वी बिकम सो एनरिच्ड, हम इतने परिपूर्ण बन जाते हैं कि मतलब वी कैन एक्सपीरियंस, हम लोग एक अनुभव कर सकते हैं कि चिन्मय जगत में भक्त और भगवान के बीच में क्या आदान प्रदान रहता है। तो और जैसे चैतन्य महाप्रभु भी अपने अलग अलग उत्सव करके, हम जो इतने सुंदर से उत्सव मनाए हैं, ताकि हम जो हर पल ये जगत में स्वार्थ या अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो मेंटेलिटी, वो जो चेतना है, वो उससे बाहर निकलने का भी एक अवसर क्या प्रदान करते हैं, उत्सव प्रदान करते हैं। जब हम उत्सव मनाते हैं क्या होता है, कोई भक्त को प्रसाद बांटना हो या भक्त को प्रसाद खिलाना हो, या कोई मिल के भगवान के लिए कुछ माला बनाना हो, या बहुत भक्त प्रसाद पाने वाले तो उनके लिए प्रसाद कुकिंग करना हो, तो उससे क्या होता है, हम जो अपने क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू कॉल दैट, हम जो अपने जो दुनिया में है कि स्वार्थ पर दुनिया में रहते हैं कि हम हमारे लिए जीना है, हमको ये हमारे लिए हमारा ये फायदा होगा ये करने से, ये मैं कैसे अपना फायदे के लिए जीते हैं, उससे निकल के हम क्या करते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा, दूसरों की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये अलग अलग कारण, जिसके कारण ये उत्सव हमारे जीवन में पालन करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वैसे अभी जो परसों आ रहा है, जो पुष्य अभिषेक, ये उत्सव का महत्व बहुत, इट्स वेरी डीप। व्हाई? क्योंकि भगवत गीता में एक सिंपल श्लोक भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यते। क्या बोलते हैं उसमें भगवान? बोलते हैं जो भी कोई मेरे को सिंपल एक पत्ता, एक लेक्चर में सुन रहे थे, पत्ता तो हमको फ्री में मिलता है। कोई पत्ता प्रैक्टिकली हम खरीदते हैं? प्रैक्टिकली नहीं खरीदते पत्ता प्रैक्टिकली। और कृष्णा पत्ता मिलता है, पत्रम पुष्पम, पुष्प प्रैक्टिकली बिना कोई पैसे के भी किधर से भी मिलता है। फल, एक फल, तोयम मतलब जल। तो भगवान कितना आसान कर चुके हमारे भक्ति को, कि भगवान बोलते हैं कोई भी व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल या जल भक्ति के भावना से देता है। जो हम शुरू में बोले, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, सवै पुंस परो धर्म यतोर भक्तिर अधोख्यति। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वो सब कुछ के मालिक है।
और एक श्लोक क्या बोलते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ के मालिक है। ऐसे नहीं कि हम भगवान को एक जैसे एक सिंपल सा छोटा सा स्टोरी आता है कि एक बार एक, याद आ गया तो बोल देते, एक बार एक भक्त आया था महाराष्ट्र किधर से, जगन्नाथपुरी में, और वो इतना गर्वित था, धनी आदमी था। वो बोला कि क्या बोला, तो वो क्या बोला था कि मैं अपना धन को मंदिर में भगवान की सेवा में देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है, एक दिन में जितना भी धन दूंगा उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप तो वो इतना परिमाण में दे रहा था धन, सब पांडा जी सब पुजारी लोग सोचने लगे इतना धन को एक दिन में, अरे प्रसाद बना के खिलाएंगे तो कितने को कितना प्रसाद बने, क्या सोने क्या करेंगे कि इतना, मतलब सब, मतलब ये तो भगवान के पास देना चाहते हैं और लेने के क्षमता, तो भगवान का मतलब अपमान जैसा थोड़ा हो जाएगा। तो क्या हुआ, तो भगवान को क्या किया, तो भगवान सपने में आके पंडा जी को बोलिए कि चिंता मत करो, उसको बोलो कि हाथी का माथा में मनी रहता है, उसको चूर्ण करके, उसका दाम इतना है कि उसको मिलना ही मुश्किल है, पहले मिलता ही नहीं, उसको चूर्ण करके मैं जो पान देते हो मेरे को ऑफरिंग में, भोग लगाते हो, उसमें वो डाल के मेरे को भोग लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितना भी धन देगा वो उसमें यूज हो जाएगा। तो इसलिए बोलते भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आप जो कुछ भी देंगे भगवान सब कुछ यूज दे। भगवान किसके भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भगवान सर्वलोक महेश्वर है, अहम सर्वस्य प्रभुवो, सब कुछ के मालिक हैं, सब कुछ उनसे ही, एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम हिम, उनसे सब कुछ उत्पन्न है। तो किसके भूखे हैं, प्रेम के। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भगवान भूखे प्रेम, और प्रेम ऐसा चीज है, ये कोई करोड़ों रुपए या लाखों रुपए, ये बहुत सरल चीज है। इतना सरल है कि भगवान गीता में बोल ही चुके हैं कि क्या है, पत्रम पुष्पम फलम, तो उनको कोई बड़ा चीज की जरूरत नहीं। ये भक्ति का भावना से कोई भी भगवान के लिए कुछ भी देता है, भगवान ग्रहण करते हैं। ये हमारा ये जो, और ये पुष्य अभिषेक जो हो रहा है, ये इसका एग्जाम्पल है। क्या है, ऐसा नहीं कि भगवान को हम बहुत कुछ दे रहे हैं, ये फूल फेंकने में देखेंगे तो भगवान को फूल से अभिषेक करने वाले, फूल से अभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होने वाले। कितना सुंदर सा अवसर हम लोग के लिए दिया है, फूल लाके, लेकिन क्या है, भक्ति के भावना से करना बहुत जरूरी। इतना सरल है, भगवान अलग अलग अपने लीलाओं से, अलग अलग अपने अपने क्या बोलते हैं, भगवान जो धराधाम पे थे तो अपने अलग अलग लीला से उसको प्रकाश किए हैं। भगवान, द लॉर्ड इज प्लीज्ड विथ सिंपल थिंग्स, सरल चीजों से भगवान प्रसन्न है, यदि आप उसको भक्ति के भावना से भगवान को अर्पण किए हैं। जैसे हम देखेंगे सिंपल सा उदाहरण, हम जब देखते हैं वृंदावन में एक बार क्या हुआ था, भगवान छोटे बालक थे, और जब छोटे बालक थे तो एक वन से एक औरत आए थे कुछ फल लेकर। ये स्टोरी हम सबको पता होगा मोस्टली, लेकिन इसके ऊपर समझने का, इसको मेडिटेट करने का, इसके ऊपर अपना ध्यान करने का प्रयास कीजिए। भगवान कितने दयालु और किस, मतलब हाउ मच सिंपल ही इज कॉन्कर्ड बाय द लव। ऐसे नहीं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, भगवान इससे, आप भगवान को जीत सकते हैं ये प्रेम से, वो शुद्ध प्रेम से। तो क्या होता है, भगवान को वो औरत फल लेके आया था, और उस समय हम जानते हैं कि क्या होता है, बेटर सिस्टम था, आप कुछ आदान प्रदान, कुछ आप दीजिए और मैं आपको कुछ लेता हूं। हम सुने होंगे सब,
maybe even 50 100 years Prabhupada tells it was there in Calcutta, मतलब it was there in Vedic India. आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ बेटर सिस्टम है। तो भगवान ने क्या किया, अपने छोटे छोटे हाथों से क्या करते हैं कि कुछ धान लेके आते हैं और धीरे 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 दौड़ दौड़ के आते हैं, और वो औरत को, वो जो औरत को देके उसके बदले में कुछ फल लेना चाहते हैं। कितना सिंपल है प्रेम, कि वो जब औरत भगवान को तो जानता नहीं कि बस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब कुछ के मालिक हैं भाई, ऐसा नहीं कि सोचा कि कभी कभी रहता है ना हमारा कोई कोई बड़े लोग को देखने से अरे कुछ थोड़ा छोटा काम करके बड़ा फायदा उठा सकते हैं, ऐसे कोई भावना नहीं था। जस्ट भगवान को जब देखे नन्हे से छोटे से बालक, उनको इतना, उनका जो भगवान के जो सौंदर्य, भगवान का जो सुंदर से इतना वो she got defeated by the beauty of the Lord। भगवान के सुंदर से वो पूर्ण रूप से विमोहित हो गए। और क्या कि उसके पास जो भी फल था, देखेंगे तो उस समय भगवान भागवत में आता है कि क्योंकि भगवान के हाथ में तो धान था, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे से च्युत लिखा है, च्युत मतलब गिर के प्रैक्टिकली जब वो औरत के पास तो हाथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और जब औरत इतना विमोहित, इतना भगवान के सुंदरता से इतना विमोहित हो चुकी थी कि वो क्या किया, उसको ये दिखाने की भगवान के हाथ में कितना धान है, उसके बदले में वो फल देने वाला है। सिंपल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो क्या किया, भगवान के हाथ में जितना फल है, हम ये पिक्चर देखे होंगे कृष्णा बुक में कि भगवान के हाथ में भरपूर फल प्रदान कर, कोई वो जो औरत थी जो बंस है, उसको कोई हिसाब नहीं कि मैं भगवान को सेवा करूंगा तो मेरा इंद्रिय क्या बोलते हैं शुद्ध हो जाए, कोई फिलोसफी कुछ नहीं, सिंपल भगवान को भक्ति के भावना से प्रदान किया, भगवान खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। और हम ये लीला पढ़ते हैं और भगवान प्रसन्न होकर उसको पूरा देखते हैं कि वो पूरा जो बास्केट में लेके आया तो उसको पूरा भरपूर बना देते हैं धन से। इतना ही नहीं, सिंपल चीज। और सबसे बड़ा एक उदाहरण हम जानते हैं कि सुदामा विप्र का है या नहीं। सुदामा विप्र कितना हम देखते हैं कि जब सुदामा विप्र कितना गरीब थे, मतलब एक्शनली ही वाज पॉवर्टी, मतलब जड़ जागृतिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो कितने पूर्व कितने गरीब थे, लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो कितने धनी थे, क्योंकि भगवान के प्रति उनका हृदय में कितना प्रगाढ़ प्रेम था भगवान के प्रति। तो जैसे हम सुनते हैं कि उनके पत्नी चाहती थी कि सुदामा जाके कृष्ण को कुछ धन मांगे, क्योंकि ना कि पत्नी उपभोग कर पाए, नहीं, ताकि वो देख नहीं पा रहे थे कि अपने पति किस अवस्था में जी रहे। और सुदामा को कोई इच्छा नहीं था कि भगवान के पास जाके कुछ धन मांगने का। यह है आध्यात्मिक जीवन का आदान प्रदान का तरीका। वो नहीं चाहता है कि वो कुछ अपने लिए उपभोग करे, दूसरा आदमी चाहता है कि आप उपभोग करो, और मैं चाहता हूं कि आपके प्रसन्नता के लिए। ये भक्त और भगवान के अंदर का आदान प्रदान। भक्त हर समय चाहता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करे। और आज एक श्लोक पढ़ रहा था मैं उद्धव गीता में, इसमें, और ये स्वाभाविक हम सुने हैं कि और भगवान का एक ही काम क्या है, भक्त को प्रसन्न कर। भगवान का एक काम क्या है, भक्त को प्रसन्न करना। ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतियोगिता है, वो हर समय भक्त और भगवान के बीच में चलता है। ये आध्यात्मिक चेतना है। लेकिन जड़ जागतिक चेतना क्या है, मेरे को पता है मेरे को क्या खुश करने वाला है, मेरे को ये दे दो मैं खुश होने वाला, आप अपना संभालो लेकिन मेरे को अपना दे दो। लेकिन सिंपल चीज, इवन इन द जड़ जगत में भी ये बोला जाता है, जब हम दूसरे के लिए अपने के स्वार्थ को छोड़ के दूसरे के सेवा करने में लगते हैं, तब क्या होता है, हम एक आनंद, जड़ जागतिक वस्तु के आनंद से परे हमको कुछ मिलता है। और जब एक्चुअली वो भगवान के केंद्रित, भगवान को केंद्र में रख के भगवान की सेवा कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, वो एक आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है।
तो वही हो रहा था सुदामा और सुदामा के पत्नी के बीच में। सुदामा कभी नहीं चाहता था कि कृष्ण के पास जाके धन को कुछ मांगे या कुछ करे, और पत्नी चाहती थी कि अपना पति के लिए कुछ ना कुछ, अपने पति के लिए, वो पति ठीक से पति को देख नहीं पा रही थी, इतने गरीबी में, बहुत भूखे, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, उस अवस्था में देख नहीं पा रही थी। तो वो चाहती थी कि आप कृष्ण के पास जाइए। तो फाइनली सुदामा विप्र ने जब सोचे कि मैं द्वारका जाता हूं, ना कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं भगवान से कुछ मांगना चाहता हूं, क्यों जाना चाहता हूं, ताकि मैं भगवान को दर्शन कर सकूं। ये अवसर प्राप्त करने के लिए वो द्वारका जाते हैं। जब द्वारका में जाते हैं सुदामा, तो भगवान देख के कितना आनंद प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मेरा पुराना दोस्त आ गया। मतलब भागवत में बोला गया, वो अपने सिंहासन को छोड़ के दौड़ के आते हैं और आलिंगन करते हैं। उतना ही नहीं, सुदामा को लेके बिठाते हैं अपने बेड के ऊपर, अपने बिस्तर के ऊपर बिठाते हैं, बिठा के उनके चरण धोते हैं, वो चरण को अपने ऊपर, रानियों के ऊपर डालते हैं। और ये जो प्रेम का आदान प्रदान चल रहा था भगवान और कृष्ण और सुदामा के बीच में, वो अपने जो गुरुकुल के समय में कैसे संदीपनी मुनि के आश्रम में मिल के सेवा करते थे। एक बार कैसे वो वन में जाके गुरु माता बोले कि लकड़ी लेके आना है कुकिंग करने के लिए, तो गुरु माता के आदेश से वो वन में गए थे लकड़ी लाने के लिए। और कैसे बारिश हो गया और वन में कैसे फंस गए थे, कैसे उधर किस विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के कष्ट लेके कैसे गुरु महाराज गुरु की सेवा किए थे, इसके बारे में प्रेम का आदान प्रदान वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय भगवान ने सुदामा विप्र को पूछा, तुम मेरे लिए क्या लेके आए? तो सुदामा विप्र बोला, मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूं। लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ था। जब घर से निकल रहे थे तो सुदामा विप्र ने अपने पत्नी को पूछा था कि मैं तो जा रहा हूं दोस्त भगवान के पास, लेकिन कुछ तो लेके, भेंट तो लेके जाना चाहिए। तो अपना गरीबी के कारण दूसरों से भिक्षा लेके थोड़ा कुछ चीड़ा लेके गए थे। हमको लगता है कि भगवान क्या सही में ये सरल चीज से प्रसन्न होते हैं? लेकिन हम देखेंगे पूरा वृंदावन, आप देखेंगे ना, चीड़ा मतलब प्रैक्टिकली जो गरीबी या जो भिखारी को देते हैं। तो सुदामा विप्र ने क्या किया था, थोड़ा चीड़ा को अपने कमर में बांध के लेके गया था। तो भगवान को तो दे नहीं रहे थे, लेकिन भगवान उसको छीन के ले लिए, छीन के लेके उसको ग्रहण करने लगे। क्यों? वो भक्ति के भावना से गए। हम हर कोई पास्ट टाइम देखेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि हमको क्या लगता है कि भगवान बहुत बड़े हैं तो भगवान को बहुत बड़ा चीज। हर कोई, पूरा वृंदावन का लीला आप देखिए, माखन खा के भगवान माखन के लिए कितने गोपियों के साथ लड़ाई की, दूध के लिए गोपियों के साथ गोपियों के घर से चोरी करते थे, हाँ या नहीं? और भगवान जब छोटे बच्चे थे तो क्या गोबर और गोमूत्र में मतलब वो नीचे गोबर और गोमूत्र से पूरा भूमि पूरा सिंचित हुआ रहता था, और उसमें भगवान लौटपाट करते थे। गाय माता के साथ भगवान खेलते। तो देखेंगे तो भगवान का तो सरलता क्या है, भगवान सरल चीज से प्रसन्न होते, लेकिन उसको हम भक्ति के भावना से अर्पण करना चाहिए। जब भक्ति का भावना नहीं है, तब हम कितना भी बड़ा बड़ा चीज दें या बड़ा बड़ा भाषण भी भगवान के बारे में प्रवचन भी बोले, लेकिन भक्ति का भावना अंदर में नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो वैसे देखिए, ये जो पुष्य अभिषेक है, ये क्लियरली मतलब ये दर्शाता है कि कैसे हम भगवान को फूल से अभिषेक करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सिंपल फूल से करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसमें एक स्पेशलिटी है पुष्य अभिषेक। यदि कोरोना नहीं रहता तो इसमें स्पेशलिटी ये फेस्टिवल पालन करने में। क्यों? क्योंकि हम कोई भी फेस्टिवल करते हैं, कभी गौर पूर्णिमा करते हैं, कभी क्या बोलते हैं जन्माष्टमी कर दिया, तो अलग अलग सेवा रहता है। और उसमें हम कभी कभी अहंकारी भी बन जाते हैं, मैं कितना अच्छा कुकिंग किया,
कभी कभी यह अहंकार हो जाता है कि हम कितने अच्छा देखो मैं कितना अच्छे से माला बनाया हूं कि हम भगवान के गले में बैठाए गले में पहनाया गया है। कभी कभी ये लगता है हम अच्छे से सिक्योरिटी मैनेज किए मंदिर में। लेकिन उससे अभिषेक एक ऐसा फेस्टिवल हमारे आता है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं कि फूल के पखुड़ा को आप कैसे निकाले, ना कि वो आपके लिए सेपरेट बोल के अलग से भगवान के ऊपर अर्पण करने वाले, सब एक साथ में मिलने वाला है या नहीं। ताकि आप फूल के पकौड़ा निकालें, कितने अच्छी तरह से निकालने से वो फूल का पकौड़ा ही है, उसमें कुछ ज्यादा आप सोच नहीं सकते। जो अहंकार है वो चूर्ण चूर्ण हो जाता है। देखो तो वो फूल का पकौड़ा निकाल के एक बास्केट में डालेंगे और ऐसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये मेरा स्पेसिफिक सर्विस जिसके लिए मैं अहंकारी मतलब गर्वित हूँ। वो पूरा पकौड़ा क्या होता है, एक बास्केट में चला जाता है। जब भगवान को डालते हैं, भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं, वो जब अभिषेक करते हैं, जब हम देखते हैं कि भगवान उससे प्रसन्न हो रहे, उससे जो आनंद आता है वो एक्चुअली असली आनंद हम उपभोग कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी इवन भक्ति करते वक्त हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमारा सेवा देखो कितना निपुण है कि इसके लिए 1000 भक्त हमको वाह वाह करना चाहिए। लेकिन पुष्य अभिषेक ऐसा एक उत्सव है जिसमें जो बोलते हैं, हम श्लोक बोले ना कुछ समय पहले, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, है या नहीं, कोई उपाधि नहीं रहना चाहिए। हम एक डॉक्टर हैं, या हम एक बड़ा इंजीनियर हैं, या हम एक बड़ा भक्त हैं, या हम 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, या 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, 40 साल से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा कोई हम अहंकार लेके नहीं चल सकते। सब अहंकार को छोड़ के बास्केट, आप तो किए होंगे यदि पिछले 2 साल या 3 साल के पहले जो हो रहा था, तो बास्केट के बाजू में बैठ के वो 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, या 10 साल की भक्ति कर रहे हैं, या 1 महीने से भक्ति कर रहे हैं, सबको फूलों का पखुड़ा निकाल के भगवान को अर्पण करने के लिए वो बास्केट अंदर डालना। कोई उपाधि नहीं है प्रैक्टिकली देखेंगे उसमें। नहीं तो कभी कभी हम उत्सव बनाते हुए देखते, ओ ये बहुत बड़ा भक्त है, क्या बोलते हैं, उनको ये सेवा दे सकते हैं, ये बहुत। लेकिन ये एक ऐसा सुंदर सा उत्सव है, क्योंकि कभी कभी जब हम उत्सव मनाते हैं तो बोलते हैं ये सीनियर भक्त है, यही अभिषेक करेंगे, हम नहीं अभिषेक कर पाएंगे, ऐसे कभी कभी मन में आता है। लेकिन ये एक सुंदर सा उत्सव है जिसमें कोई सीनियर जूनियर कुछ नहीं देखेंगे, तो सब लोग मिलके भगवान का फूल के पकौड़ा निकाले, है या नहीं। तो कितना सुंदर सा उत्सव है पुष्य अभिषेक। उतना ही नहीं, दैट की और महाराज राधानाथ महाराज के लेक्चर सुन रहे थे जिसमें महाराज बोल रहे हैं कि मतलब क्योंकि ये सेवा इतना सरल है और इतना सिंपल सा सेवा है, भक्तों के बीच में कोई बिना द्वेष भाव के हम एक दूसरे के साथ मिलके सेवा कर सकते हैं। ये इसमें कोई द्वेष भाव या इसमें कोई क्या बोलते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा आप ये करना, ऐसे कोई द्वेष भाव नहीं रहता भक्तों के बीच। नहीं तो कभी कभी हम सेवा में लगते हैं, भक्त भी बोलते हैं नहीं मेरे को ये सामने रह के सेवा करना, ताकि 1000 भक्त समझे कि मैं सबसे अच्छा सेवा किया। लेकिन ये इतना मधुर उत्सव है कि हम बिना कोई क्या बोलते हैं उपाधि के सरल तरीके से हम भगवान की सेवा में लग के, और भक्तों के बीच में अच्छा संबंध भी आता है ये उत्सव से। क्योंकि इसका मतलब ये संकीर्तन, संकीर्तन का क्या मतलब है, When we come together, हम जब मिलकर आके भगवान की कीर्तन करते हैं, और जिसमें सबका हृदय एक दूसरे से मिलकर भगवान के एक साथ में गुण कीर्तन करते हैं, उसको संकीर्तन बोला गया। यही चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा अवदान दिए ये कलयुग के लिए। क्या है, he has brought संकीर्तन मूवमेंट, उस संकीर्तन आंदोलन को हमारे अंदर हमारे पास दिए हैं। और ये जो उत्सव पुष्य विषय के स्पेसिफिकली, ये उत्सव से हम क्या होता है, हमारे अंदर एक अच्छा संबंध, भक्तों के अंदर एक अच्छा संबंध जागृत होता है, और हमारे बिना कोई द्वेष भाव या बिना कोई अहंकार भाव से हम भगवान की सेवा ज्यादा से ज्यादा प्रेममय सेवा कर सकते हैं। तो
यद्यपि इस बार तो कोरोना है, तो हम तो पुष्याभिषेक में मंदिर में आके पालन करना हम लोग के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हम जब सुबह सुबह 7:30 बजे इस बार परसों जब पुष्याभिषेक करने का बहुत छोटे तरीके से मनाया जा रहा है इस बार, तो 7:30 बजे दर्शन आरती होगा, उसके बाद छोटे 10-15 मिनट, जनरली 1 घंटे के लिए पुष्याभिषेक रहता है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण तो वो छोटे तरीके से 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए भगवान को पुष्प से अभिषेक करेंगे। एक चीज हम कर सकते हैं, यद्यपि हम फूलों के पकौड़ा को, सब तो आपके घर में होंगे तो फूलों के पकौड़ा को नहीं निकाल सकते, आप अपने घर में जो ऑल्टर है उसके लिए आप तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई तो असुविधा नहीं है। लेकिन आप जब मंदिर में हो रहा है, जब दर्शन ले रहे होंगे यूट्यूब माध्यम या जो भी कोई अलग लाइव या जो भी अलग माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, उस समय यदि हम प्रसन्न, मतलब इफ यू आर हैप्पी, हम यदि खुश हैं कि भगवान के हम कितना फूल अर्पण किया जा रहा है, भगवान खुश हैं उधर से, तो वो भी फायदा उठा सकते, मतलब वी कैन ऑफर आवर हार्ट, हम अपने हृदय, हम अपने को ऑफर कर सकते हैं, वी कैन ऑफर आवर हार्ट बाय बीइंग हैप्पी, खुश होके कि भगवान को कितना सुंदर सा उत्सव हो रहा है और भगवान खुश हैं इससे। नहीं तो कभी कभी लगता है अरे हम स्पेसिफिक पकौड़ा निकाल के फेंकने से हम प्रसन्न होते हैं, नहीं, जब देखेंगे कि अलग अलग भक्त भगवान के सेवा कर रहे हैं, उससे आप प्रसन्न हैं, उसी से भी भगवान खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई अपना स्पेसिफिक पकौड़ा निकाल के भगवान को फेंकने से हम भगवान की कृपा, नहीं, जब हम देखते हैं कि दूसरा भक्त, जैसे शास्त्र में बोला गया है व्हेन यू बिकम हैप्पी, जब हम खुश होते हैं कि दूसरा भक्त आगे जा रहा है भक्ति में, और हम खुश हैं कि दूसरा भक्त भगवान के पास जा रहा है, उससे हमको प्रसन्न होना चाहिए। यह हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुंदर तरीके से देखते हैं। जब दूसरे भक्त को कुछ असुविधा हो रहा है तो हमको दुख होना चाहिए। जैसे एक बार महाप्रकाश लीला हो रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु, एक सुंदर सा क्या बोलते हैं, भगवान की लीला बोल के समाप्त करेंगे। जब महाप्रकाश लीला, एक बार चैतन्य महाप्रभु तो खुद को भगवान बोल के हर समय प्रकाश नहीं करते थे, अपने पार्षदों के बीच में बहुत कम, मतलब वो कम समय, मतलब कुछ क्षण ही भगवान ने अपने आप को प्रकाश किए, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण से अभिन्न है। तो एक बार क्या हुआ, श्रीवास ठाकुर के आंगन में वो सुमधुर कीर्तन चल रहा था, सुंदर सा कीर्तन चल रहा था। स्पेसिफिकली रात में तो कीर्तन होता था, हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोले हम तो सारा दिन नगर संकीर्तन करके भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्यों ये रात व्यर्थ कर देते हैं सोकर, तो हम आज से रात में भी कीर्तन करें। तो सारा रात श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, और वो कीर्तन में दिन के समय तो महाप्रभु नगर संकीर्तन करते थे, मायापुर में घूम घूम के अलग अलग मायापुर वासियों के साथ, लेकिन रात के समय अपने अंतरंग पार्षदों के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे और प्रेम रस का आस्वादन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु वो श्रीवास ठाकुर के जो प्रांगण में या श्रीवास ठाकुर के जो घर में एक सिंहासन था शालिग्राम का, तो सिंहासन पे तो भगवान शालिग्राम को पूजा होता था। लेकिन एक बार क्या कि महाप्रभु अपने आप को भगवान के रूप में प्रकाश करके, अपना जो ओरिजिनल स्वरूप, मूल स्वरूप जो दिखाए नहीं थे किसी को भी, अब भक्त के रूप में छुपाए थे, छद्म अवतार में आए थे। एक बार क्या कि महाप्रभु ने डायरेक्ट कीर्तन चलते, सुमधुर कीर्तन चले, उसके बीच में महाप्रभु गए, वो सिंहासन से पूरा सिंहासन शालिग्राम उठा के सिंहासन के ऊपर बैठ गए, और वो जो शालिग्राम का जो छोटा सिंहासन था वो अपने गोद में ले ली। सब भक्त लोग देखे पूरा अचंभित हो गए, ये जो महाप्रभु कभी नहीं करते हैं। महाप्रभु उस समय दर्शन दे रहे थे, बोल रहे थे कि नाउ प्लीज डू माय वर्शिप, मेरा अभिषेक कीजिए, मेरे को अलग अलग व्यंजन मेरे को अर्पण कीजिए। तो भक्त लोग इतना खुश हो गए उस समय कि
भगवान ने हमारा सेवा, क्योंकि हर समय जब अलग अलग भक्त चैतन्य महाप्रभु भगवान बोल के संबोधित करते थे, महाप्रभु विष्णु विष्णु बोल के क्या करते थे, अपने कान बंद कर देते, बोलते कैसे जीवात्मा विष्णु बन सकता है, क्योंकि वो तो छद्म अवतार में आए थे, इसलिए कभी अपने आप को विष्णु बोल के सबके सामने प्रकाश नहीं करते थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल के सबके सामने प्रकाश नहीं करते। लेकिन भक्त लोग देखे कि इस बार महाप्रभु खुद अपने आप को भगवान के रूप में प्रकाश कर रहे हैं, तो भक्त लोग दौड़ के अलग अलग भोग लेके आए, अलग अलग अभिषेक के लिए गंगा जल लेके आए, लेके भगवान के अभिषेक करने लगे, पुरुष सूक्त प्रेयर प्रार्थना का क्या बोलते हैं चैंटिंग करने लगे, बहुत प्रकार के व्यंजन, केला, अलग अलग मिठाई सब लेके आके देने लगे। वो सब खत्म होने के बाद तब भगवान बोले, अलग अलग भक्त थे, बोले कि आपको जो वरदान मांगना है आप मांगिए। उस समय अलग अलग भक्त, शुद्ध भक्त तो कुछ मांगना नहीं चाहते, फिर भी महाप्रभु बहुत बोल के उन लोग को बोले आप कुछ मांगिए। जैसे हरिदास ठाकुर को पहले पूछे, कि हरिदास ठाकुर को पूछे कि बोले कि तुमको जो 22 बाजार में, आप यदि पास्ट टाइम जानते हैं कि पता नहीं जो भी है, तुमको बोले वो जो म्लेच्छा लोग, जो मुसलमान लोग, जो काजी के लोग तुमको 22 बाजार में पिटाई किए थे, उस समय मैं उन लोग का विनाश करना चाहता था, मैं अपने सुदर्शन चक्र को भेजा था कि ताकि उन लोग का विनाश हो जाए, लेकिन तुम्हारा हृदय इतना करुणा से भरा था उन लोग के प्रति, सुदर्शन चक्र कुछ नहीं कर पाया, और मेरा हृदय इतना कष्ट पा रहा था, मैं क्या किया, अपने शरीर को तुम्हारे शरीर के ऊपर डाल दिया। और महाप्रभु क्या किए, उस समय अपना जो चादर ओढ़े थे उसको क्या किए, निकाल के पीछे मुड़ गए। और जब हरिदास ठाकुर देखा, जो चाबुक से मारे थे हरिदास ठाकुर को वो लोग सब काजी के लोग, वो चाबुक से महाप्रभु के पीठ में दाग लगा हुआ है, और हरिदास ठाकुर देख के मूर्छित हो गए, अचेतन हो गए प्रैक्टिकली। तो जब धीरे धीरे फिर से चेतना वापस आया, हरिदास ठाकुर ने, बल्कि वो रोने लगे कि महाप्रभु ने क्या किया मेरे लिए, महाप्रभु ने क्या किया मेरे लिए, कि मतलब उनको बचा, अपने ऊपर वो हर चाबुक का क्या बोलते हैं उसको, दंड अपने ऊपर लिए, अपने पीठ के ऊपर, खुद अपने महाप्रभु अपने शरीर के ऊपर लिए। तो रोते हुए हरिदास ठाकुर बोले कि महाप्रभु का कृपा असीम है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, हरिदास तुम कुछ मांगना है तो मांगो। हरिदास ठाकुर बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। तो महाप्रभु बारंबार बोलने लगे, तुम कुछ तो मांगो। तो हरिदास ठाकुर अंतिम में एक चीज मांगते हैं कि हे महाप्रभु, आप यदि मेरे को देना चाहते हैं तो एक चीज दीजिए। क्या दीजिए? वो मांगते हैं कि आप मेरे को हर अगला जन्म में कोई भक्त के घर में कुत्ता या कुछ बना दीजिए, ताकि मैं भक्तों का उच्चिष्ट पाके मेरा जीवन सार्थक कर पाऊं। जब हरिदास ठाकुर ये मांगते हैं, मांगने के बाद फिर से महाप्रभु को बोलते हैं, मैं क्या मांग लिया, मैं कैसे सोच रहा हूं कि मैं इतना क्वालिफाइड हूं, इतना मेरा योग्यता है कि भक्तों की उच्चिष्ट पाने का योग्यता मेरा है, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है। तो ये जब हरिदास ठाकुर जो अपना जो नम्रता व्यक्त करते हैं, महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है। तो महाप्रभु बहुत कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे देखेंगे तो एक श्रीवास ठाकुर के साथ अलग आदान प्रदान होता है, गंगा क्या बोलते हैं गंगादास पंडित के साथ आदान प्रदान होता है। अलग अलग भक्तों के साथ महाप्रभु वर मांगने के लिए बोलते हैं, अलग अलग भक्त मांगते हैं। और इससे एक एक भक्त इतना उत्सुक होते हैं, अलग अलग भक्त आनंद, अलग अलग भक्त महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं सोच रहे थे उसको बड़ा कृपा प्राप्त हुआ, मेरे को कम कृपा प्राप्त हुआ, ऐसे कभी नहीं सोचे थे। वो सोच रहे कि कितना अच्छा कृपा प्राप्त हुआ। और उसी समय एक मुकुंद था जो इतना कीर्तन अच्छा सुमधुर करते थे, ताकि महाप्रभु उनका कीर्तन में नृत्य करते थे।
और मुकुंदा को महाप्रभु बुला ही नहीं रहे थे। और मुकुंदा क्या कर रहे थे, एक साइड में देख रहे थे, महाप्रभु बुला नहीं रहे तो एक साइड में थे, एक कोने में थे। तो भक्तों के हृदय क्या कष्ट हो रहा था कि अरे इनको कृपा नहीं मिला। ऐसे नहीं सोच रहे थे हमको कृपा मिलेगा, हम अपने आप में आनंद है, हमको कोई टेंशन। वो दूसरों को दुख से दुखी रहते थे, दूसरों के सुख से सुखी। ये वैष्णवों का व्यवहार है। तो देखिए कि मुकुंदा को कृपा नहीं मिल रहा है, तो हर भक्त जाके महाप्रभु को विनती करने लगे, आप मुकुंदा को क्यों अपनी कृपा से वंचित कर रहे हैं, क्यों अपने वंचित कर रहे हैं अपने मुकुंदा को। तो महाप्रभु हमको शिक्षा दे, क्योंकि महाप्रभु का हर कुछ लीला हमारे लिए शिक्षा प्रदान करता है। तो महाप्रभु बताते हैं मुकुंदा एक काम करता है, जब भक्तों के साथ रहता है तो अच्छा कीर्तन करता है, और जब मायावती के साथ रहता है तो बोलता है कि भगवान को, उन्हें परम सत्य क्या है, निराकार है। तो ये मेरे को बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो मुकुंदा तो कुछ नहीं बोलता है। मुकुंदा बोलता है यदि महाप्रभु का इच्छा नहीं मेरे को कृपा प्रदान करके तो मैं क्या करूं। तो वो भक्तों के एक निवेदन करता है कि आप जाके महाप्रभु को पूछिए। वो डायरेक्ट भी महाप्रभु को पूछ नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, भक्तों को बोल रहे हैं आप महाप्रभु को जाके पूछिए कि महाप्रभु कब मेरे को दर्शन देंगे, महाप्रभु कब मेरे को दर्शन देंगे। जब भक्त लोग जाके महाप्रभु को पूछते हैं तो मुकुंदा पूछ रहे हैं, आप तो उसको अभी कृपा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुकुंदा पूछ रहा है कि आप उसको दर्शन कब देंगे। तो महाप्रभु बताते हैं कि वो मेरे को इतना आघात करता है, 1 करोड़ जन्मों के बाद मैं उसको वो मेरा दर्शन उसको मिलेगा। और जब एक कोने में मुकुंद सुनता है कि महाप्रभु बोले 1 करोड़ जन्मों के बाद महाप्रभु उनको दर्शन देंगे, मुकुंदा नृत्य करने लगता है और सब भक्त अचंभित हो जाते हैं कि नृत्य 1 करोड़ जन्म के बाद महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसको दर्शन देंगे, और ये भक्त लोग अचंभित रहे। तो बोलते कि अरे 1 करोड़ जन्म के बाद मेरे को महाप्रभु का दर्शन मिलने वाला है। और नृत्य आनंद से उपभोग बोलता है कि क्या कृपा, 1 करोड़, मात्र 1 करोड़ जन्म, बोलते मात्र 1 करोड़ जन्म के बाद भगवान का दर्शन मेरे को मिलने वाला है। वो इतना कृतज्ञ भाव हो जाते हैं, महाप्रभु उसको तुरंत बुलाते हैं। बोलते इसका श्रद्धा के कारण उसका 1 करोड़ का जन्म 1 क्षण में खत्म हो जाता है, और महाप्रभु बुला के उनको कृपा प्रदान करते हैं। और ये जब कृपा प्रदान करते हैं, हर भक्त जय जय बोल के ध्वनि करते हैं, हरि बोल बोल के ध्वनि बोल, हरि बोल प्रभु जी हरि। ये जो चेतना है भक्तों के बीच में कि जब हम देखते हैं कि दूसरा भक्त भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, हम उससे प्रसन्न होना चाहिए, ना कि हमको करना चाहिए कि यद्यपि हमारे अंदर एक लालसा होना चाहिए कि हमको भी अवसर मिलने से अच्छा है, लेकिन हम इतने में प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान अभी खुशी है कि भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो हम यद्यपि घर में हैं, अपने छोटे छोटे अल्टर में घर में कर सकते हैं अभिषेक चाहिए तो, लेकिन जब कोई नहीं कर पा रहा है घर में, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, जब मंदिर का जब दर्शन कर रहे हैं परसों दिन अभिषेक हो, उसमें क्या कर सकते हैं, हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये चेतना आ जाए कि हर कुछ भगवान की सेवा में, हर पल हम भगवान की सेवा में लगा पाए और भक्तों की सेवा में जीवन को दे पाए। तो इसके साथ हम इधर समाप्त करेंगे। किसका कुछ प्रश्न है या ये टाइम से ज्यादा हो गया तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। नहीं, मुझे तो पूरा परफेक्ट टाइम है अपना, 8 ही बजे है अभी। ओके, बोलिए। बहुत ही अच्छा सेशन रहा प्रभु जी। तो किन्हीं कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। शायद किन्हीं कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी। तो लैंड इट हियर प्रभु, खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु राधे राधे। प्रभुपाद की जय। प्रभु राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बताया किस तरह से, कितनी सुंदर से, किस तरह से हमें ये उत्सव में किस तरह से हमें अवसर प्रदान करता है कि हम भगवान की कृपा से नजदीक में आ सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। तो सही भक्तों से बहुत बहुत धन्यवाद। और
सभी को परसों अपना ये पुष्प पुस्तक का प्रोग्राम देखिएगा और बहुत अपने घर में भी कीजिएगा। हरे कृष्णा। सब भक्तों से निवेदन है कि जैसे अभी बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं हमारे, अभी पुष्प अभिषेक है, 14 फरवरी को नित्यानंद त्रयोदशी है जो बलराम जी के अवतार हैं। उसके बाद जिस दिन होली है उस दिन अपनी गौर पूर्णिमा है, पूर्णिमा वाले दिन महाप्रभु का अवतार। तो ये हमारे अभी ये मतलब ये जो 2 आएंगे, गौड़िया वैष्णव का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इनफैक्ट अगर आप देखें गौड़िया वैष्णव के हिसाब से तो जन्माष्टमी से भी ऊपर है महाप्रभु का, क्योंकि कली काल में भगवान महाप्रभु के रूप में आए थे और जो कि मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है। बोलते भगवान का सबसे, जैसे अभी प्रभु जी बता ही रहे थे ना, करुणापूर्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु का है कली काल में। तो हम लोग सबको अभी से अपने माइंड को और अपने क्या बोलते हैं, अपनी चेतना को, अपनी भाव को उस तरफ लगाना चाहिए। 14 फरवरी को याद रहेगा वैलेंटाइन डे, नित्यानंद त्रयोदशी है और उसके बाद है आपका होली वाले दिन आपकी ये गौर पूर्णिमा। वैसे हम लोग बीच में कनेक्ट करेंगे ही क्लास में तो और भी बताएंगे। नित्यानंद त्रयोदशी का भी बहुत सुंदर कथा है और उस समय एक चक्र धाम में बहुत सुंदर उत्सव भी होता है और यहाँ पर भी मंदिर में भी। अभी देखें कोविड के कारण कैसे क्या होगा। ठीक है, हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन को यहीं विराम करते हैं। बात को 6:30 बजे क्लास रहेगी। मैं अनुरोध करूंगा सबको और भी नए भक्तों को भी बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि तब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे तब तक भक्ति को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अनुरोध रहेगा कि नए भक्तों को भी कनेक्ट करने की चेष्टा करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।